हेलो जी, राम राम। कैसी हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे दूध तो मैंने पहले जग में लगा दिया था, पर वो चल नहीं मिले ना, उसके अंदर से कुछ मलाई वगैरह थी, झर के और आ गया। तो यहाँ पर एक एक टोपियाँ खाली हो गया, एक तो मुझे टोपियाँ चाहिए, क्योंकि इसमें तो मैं मलाई इकट्ठी करके और थोड़ा सा दे डाल दूँगी तो मक्खन निकालेंगे, ठीक है। और ये बर्तन मैं मांझ कर ला रही हूँ, यानी साफ कर कर। तो हमें दूध भी लेना है ना, 11 साढ़े 11 के बीच। तो मैंने सोचा अभी 2 टोपी हो जाएंगे तो मैं दूध किस में गर्म करूँगी। मैंने जग भर दिया एक, और इस वाला ख़त्म हो गया। और शाम को अब दोपहर को फिर दूध वाले भैया आ जाएंगे। तो ये हमारा जग एकदम फुल फुल हो चुका है, क्योंकि और ना कल थी शिवरात्रि। तो कल का दिन भी बहुत 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 अच्छा गया, क्योंकि कल एक तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा वैसे तो हमेशा होती है, और कल एक अलग थी, क्योंकि 7 से 8 ऑनलाइन पूजा थी। और उसके बाद मंदिर में इतने अच्छे अच्छे कीर्तन हुए ना, बहुत अच्छे। हम सभी लोग गए थे, पर वो इसको थोड़ी बुखार थी तो वो 11 के बीच में आ गया था, 11 साढ़े 11। तो वो घर पर आकर सो भी गया था। तो फिर उसे अकेला नहीं आना देना, तो वो बाप बेटे दोनों आ गए और मैं रेंज जलाई 1:30 बजे, क्योंकि 1:30 बजे तक प्रोग्राम था। अगर सुबह तक होता तो हो सकता है सुबह आते, है ना। तो सुबह सुबह तो ना मन नहीं कर रहा था उठने का, जैसे जी कर रहा था अभी और सो जाओ और सो जाओ। पर कोई बात नहीं, अब दिन में सोने के लिए। पर 1 बजे हमारी कथा चल जाएगी और 1 बजे बच्चे आएंगे। पर अब जी दूध वाले भैया आएंगे तो अभी तो नहीं सोया जाएगा, क्योंकि 11 से 12 के बीच दूध वाले भैया का इंतजार रहता है, भी कभी आ सकती है। और फिर बच्चों का ऐसे लगता है भी तेज वाले नींद आ गए तो बच्चे बाहर इंतजार करेंगे, इसलिए। तो आज बनाएंगे भिंडी की सब्जी। भिंडी साफ कर लेती हूँ और बर्तन साफ कर लेती हूँ। खाना बनाने वाले भैया भी सभी नाश्ता कर लिया। और कल लंगर था मंदिर में, तो सुबह लंगर का प्रसाद भी आ गया, क्योंकि जो ज़्यादा हलवा वगैरह बनाया था तो वो कटोरियों में डाल के थोड़ा थोड़ा सभी को देते, ऐसे नहीं भी 2-4 घर में खा लिया, नहीं नहीं, जितने भी मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं ना उनको सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते हैं। तो यहाँ पर मलाई हो गई थी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो आज हम निकाल लेते हैं। और दूध वाली टोपी में काफ़ी सुबह मलाई थी तो उसमें मैंने निकाल ली। और मेरे पास ना 2 है, 3-3 4-4 किलो के। वैसे तो 3 है, वो अलग है, उसकी डंडी है, तो मैं उसे भूल गई थी। मैं इसे जल्दी से साफ कर रही थी और साथ में इंतज़ार कर रही थी दूध वाले भैया का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। यहाँ पर मलाई निकाल रही थी मैं, यानी सभी काम करने के बाद। तो मैंने सोचा साथ में बर्तन वगैरह हो जाएंगे। और वैसे ना कभी कभी जल्दी हो जाता है काम और कभी कभी लेट हो जाता है, वो तबीयत पर बात होती है। और कभी कभी ना ठंड होती है ना, तो ठंड के कारण जल्दी जल्दी निपटा भी लेते। और कभी कभी सुबह सुबह इतनी उमस होती है ना, तो ऐसे जी करता है भी पंखे के नीचे रो, बाहर मत जाओ। और एक ऊपर से माइग्रेन वाली प्रॉब्लम रहती है, तो सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। यहाँ पर मैं आपको मलाई दिखा रही थी। और मेरे बर्तन भी काफ़ी हो गए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सभी बर्तनों में हो ही जाती है। तो यहाँ पर बर्तन भी साफ़ हो गए थे। और कभी बादलवाई आ रही थी, कभी धूप आ रही थी। तो धूप आ रही थी तो कह रही थी भगवान जी बादल लाओ ना, इतनी तेज़ वाली गर्मी है। तो बाहर बर्तन मांजने का काम ठीक भी और नहीं भी। बाहर गर्मी होती है ना, तो मुश्किल लगता है। और जब आराम से पीढ़ा डालकर बैठो और ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो आसान लगता है। क्योंकि सिंक वगैरह होती है ना, तो यहाँ पर खड़े होकर बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं और गर्मी भी होती है, तो दोनों ही काम हो जाते हैं। और वैसे ऐसे होता है ना, शाम का समय होता है तो आराम से पीठा डालो और कर लो। और यहाँ पर मेरी ने रोटियां बनाने वाली रहती है। और आजकल गर्मी की वजह से और एक जुकाम बुखार हो रखा है ना सभी को, तो भाई अच्छा भी नहीं लगता है खाना। पहले खाते थे ना, इससे तो हम तीसरी पंक्ति में आ चुके हैं, बहुत कम खाना खा रही हैं सभी, बहुत कम। तो आलस सा भी हो जाता है बनाने का, कि अगर बनाए और उतना ही बच जाए तो फिर क्या ही करे, है ना। ये हो रहा था मेरे साथ आज के बहुत खतरनाक वाली बारिश।
वो आयन जी को हमेशा पता लग जाता है कि हमने मशीन लगा ली और वो हमेशा बारिश शुरू कर देते हैं। तो फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है, मेरा फ़ोन आगे भी। तो यहाँ पर आ रही थी भाई बारिश और मैंने मशीन लगाई थी 12:30 और बच्चे आए थे 1 बजे के लगभग, जितने में मेरी 2 घंटे धुल चुके थे। तो मैंने तो बच्चों का लालच किया भी, और मैं जब मशीन लगाई ना कोई बादल नहीं था भाई, कोई बादल। और बच्चे आए ना इतने में हल्की फुल्की छांटे आनी शुरू हो गई थी, इतने में घटा भी चढ़ाई थी। और फिर देखो बारिश का क्या हाल है, आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी और कितना पानी है ये भी आपको पता लग रहा था। तो एंजल भाई इस बारिश में नहाती है, और इस घर में आने के बाद तो ना ही ये हर रोज़ ही नहाती है। तो इसने कहा कि मैं नहा रही हूँ, वो भी इसको आवाज़ लगाई, वो भी कहने लगा कि नहीं मैं नहीं नहाने वाला। तो फिर मेरा भी मन किया कि मैंने कहा चलो मैं नहाती हूँ। और इतना ठंडा ठंडा पानी ना मन को सुहा रहा था भाई, बहुत अच्छा लग रहा था। और बारिश भी तेज़ थी, और हाँ जैसे ही बारिश बंद होती है ना तो बादल एकदम हमारी सूख जाती है। तो ये गट्टा लेकर फिर रही थी हाथ में, क्योंकि मैंने कहा कि इसे ना तार पे डाल दो तो जो नीचे मिट्टी वगैरह होती है ना वो धुल जाएगी इसके साथ भी। और हमें ये सुबह सुबह चाहिए क्योंकि सूर्य दादा को हम जल अर्पण करते हैं ना, तो ये गट्टा पैरों में होता है तो हम इस पर खड़े होते हैं, और फिर मिट्टी ना होना तो अच्छा लगता है। और कहते हैं कि बारिश में नहाने के बाद ना एंजल के ना थोड़ी गुमड़ी वगैरह यानी फुंसी वगैरह थी जो एकदम ठीक हो जाती है, और पीछे नहीं ना तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। यहाँ पर हो गया था हमारा शाम का टाइम, और यहाँ पर भिंडी साफ़ कर रहे थे। वैसे तो एक दिन आई थी जिस दिन हमने धो दी थी, पर फिर भी थोड़ी सी थी, मिट्टी तो आई जाती है, फिर हमने इसे जाने के अंदर ही साफ़ कर ली। और यहाँ पर हमारे कपड़े सूख चुके हैं। ये देखिए एंजल अपनी पढ़ाई कर रही है, और कपड़े काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद सुखाने पड़ते हैं हमें बारिश में भाई। तो अभी है मेरे बर्तन साफ़ करने वाले, जो कि मैं भी करूँगी। और आज मैं और एंजल बारिश में नहीं, मैंने सूट सुखा दिया और एंजल का भी सुखाने वाला है, क्योंकि तैयार है ना उस पर हमारे कपड़े आ नहीं रहे हैं भाई। ये देख, तो और गिले कपड़े हैं, रस्सी है तो गिरने का डर रहेगा, इसलिए हमने सोचा ये सूख जाए फिर डालेंगे। और कुछ कपड़े तो हमारे अंदर चारपाई पे लटक रहे हैं अभी, है ना एंजल? हाँ, और भाई मैं अपने काम लगती हूँ, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।